देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट है, ठीक है। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 क्लास 10 स्टैंडर्ड मैथ। इसमें क्या है, HCF ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85m माइनस 238, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कुल मिला के ये है कि अगर इन दोनों नंबर का HCF हमारे पास कुछ है, वो HCF जो आएगा वो हमारा इसके इक्वल आएगा, समझ रहे। इन दोनों का HCF निकालना है और इसको इक्वेट कर देना है, फिर उसके बाद यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहला काम है कि HCF निकाला जाए इन दोनों का, ठीक है। HCF निकालने का क्या तरीका है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, जब तक ये दोनों आपस में कट जाए जब तक, दूसरा अलग अलग कर लें। जैसे HCF ऑफ किसका 85 एंड 238। तो लिखो पहले 85 को हम क्या लिख सकते हैं, 85 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 17, ठीक है। 5 × 17 लिख देंगे, ठीक। 238 इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि 238 का हम लोगों को डायरेक्ट याद नहीं होगा ना। 238 सबसे पहले इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 17 से ही डिवाइड कर देते हैं। 17 से डिवाइड करो कितना आएगा, एक बार जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, 6 बचेगा, 6 17 चौको 68, इसको ऐसे। फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7, फिर 7 से करेंगे, यहाँ 1 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 238 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 × 7 × 17, ठीक। अब हमने बताया HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। अब देखो 85 में 17 कॉमन है, 238 में 17 कॉमन है, इसका मतलब इसका HCF क्या होगा, इसलिए HCF ऑफ 85 एंड 238 इज 17, क्या है, 17 है। अब इसी 17 को हमें किसके इक्वल लिखना है, क्योंकि इसने बोला है कि जो इसका HCF है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ से 17 इज इक्वल टू 85m माइनस 238, ठीक है, माइनस 238 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी लिख देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने कहा है उस हिसाब से हमने इसको लिख दिया है। अब क्या करना है, यहाँ से 17 कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी 17 कॉमन आ सकता है, उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 17 है इज इक्वल टू, यहाँ से 17 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 5m, यहाँ से 17 कॉमन लेंगे तो 14 बचेगा, 17 से 17 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 इज इक्वल टू 5m माइनस का 14, इस 14 को इस तरफ भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 5m इज इक्वल टू आ जाएगा 15, फिर इसको 5 से काटेंगे तो कितना बचेगा 3, इसको 5 से काट देंगे तो कितना बचेगा 3, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 3। अब देख लो, यही वैल्यू हमें फाइंड करने को बोला गया था कि m की वैल्यू क्या आएगी, तो यही हमारा आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन दोनों का LCM निकालना है, सॉरी HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद जो HCF निकल के आएगा उसको इसके इक्वल कर देना है, इस कंडीशन, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है, इसके इक्वल कर दोगे, फिर सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इतना सा क्वेश्चन है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। इसके बाद अगले लेक्चर में ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।